हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वेव्स, सेगमेंट्स एंड इंटरवल्स ऑफ ईसीजी। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो नॉर्मल ईसीजी है, इसमें हमारे वेव्स आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, इंटरवल्स आ रहे हैं और सेगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। और ईसीजी की जो अलग अलग लीड्स होती है, जो हमने डिस्कस किया लास्ट सेशन में, बाइपोलर, यूनिपोलर लीड्स, इसमें लीड 2 है, वो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही है जब हम स्टडी कर रहे हैं टिपिकल ईसीजी की पैटर्न को। क्यों? क्योंकि लीड 2 के अंदर हमें ईसीजी के वेव्स क्लियरली दिखाई देते हैं। तो वेव्स कौन कौन से नॉर्मल ईसीजी में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आएगा हमारा पी वेव, क्यू, आर, एस वेव एंड टी वेव। और ये जो वेव्स है, ये हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बता रहे हैं जब भी हमारा हार्ट बीट कर रहा है। अभी ईसीजी के कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। तो ईसीजी के जो वेव्स है, ये ग्रुप होकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पी वेव है, ये हमारा एट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे एट्रिया की बता रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसे कहते हैं इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये हमारे वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन बता रहा है। ठीक है। क्यूआरएस सबसे लार्जेस्ट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ईसीजी का। फिर आएगा टी वेव, ये वाला पी है, ये वाला क्यूआरएस है, ये वाला टी है। तो टी वेव है, इसे कहते हैं फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, ये बताएगा हमें वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन। और क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स पूरा, जिसे वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये बताएगा हमें टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे वेंट्रिकल की होती है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं पी वेव से। तो नॉर्मल फीचर्स ऑफ पी वेव। पी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड मतलब 2.5 स्मॉल स्क्वायर। एक स्मॉल स्क्वायर हमने बताया था 0.04 सेकेंड का था। ठीक है। फिर उसका एम्पलीट्यूड होता है हाइट, ये वाली हाइट होती है 0.1 टू 0.12 मिलीवोल्ट, मतलब यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर 1 से 2। शेप होता है पॉजिटिव होता है पी वेव हमारा लीड 1, 2, AVF, V4, V5 और V6 में। और AVR में ये नेगेटिव होता है, क्योंकि हम वेक्टर कार्डियोग्राम में करेंगे। AVR की डायरेक्शन इस साइड पे उल्टी डायरेक्शन में होता है वेक्टर, तो इसकी वजह से जो पी वेव है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो ये पी वेव हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बायफेजिक हो सकता है या फ्लैट भी हो सकता है। अभी इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हमारे पी वेव की साइज, शेप या प्रेजेंस में चेंज हो रहा है, तो ये हमें कुछ क्लिनिकल पैथोलॉजी दिखा रहा है। ठीक है। अगर राइट एट्रियम, ये वाला हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो राइट एट्रियम की अगर हाइपरट्रॉफी है तो पी हमारा टॉल आएगा, या मोर देन 2.5 मिलीमीटर। नॉर्मल कितना था? 0.1 टू 0.12 मिलीवोल्ट। ठीक है। लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी है तो पी वेव जो है वो ब्रॉड तो होगा यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, साथ साथ में टॉल होगा और एम शेप होगा। एम मतलब ऐसे 2 पी वेव लगेगा अपने को। ठीक है। फिर एट्रियल एक्स्ट्रा सिस्टोल, मतलब कोई एक्स्ट्रा वेव एट्रिया में से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा पी वेव होगा वो स्मॉल होगा, इरेगुलर होगा, और उसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट पॉज आएगा। ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा सिस्टोल के बाद, जैसे हमने बताया, कंपनसेटरी पॉज होता है। ठीक है। अगर पोटेशियम लेवल बढ़ गया है, हाइपर कैलेमिया है, तो पी वेव हमारा स्मॉल होगा और डिसअपियर हो जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव नहीं होता, लेकिन ऐसे फिब्रिलेटिंग वेव्स आएंगे। फिर मिडल एवी नोडल रिदम, तो इसमें भी पी वेव एब्सेंट होगा। जब एवी नोड में से रिदम स्टार्ट हो रही है, तो क्योंकि पी वेव है वो एट्रिया की एक्टिविटी को दिखा रहा है, एवी नोड में अगर रिदम स्टार्ट हो रही है तो एट्रियल एक्टिविटी नहीं आएगी। ठीक है। ऐसे नोड का ब्लॉक है तो पी वेव इन्वर्टेड होगा या एब्सेंट होगा। एट्रियल पैरोक्सिस्मल टेकिकार्डिया, मतलब एट्रिया में से कोई पैरोक्सिस्मल फोकस है जो बीट स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। तो पी वेव इन्वर्टेड होगा। और अगर लोअर एवी नोडल रिदम है तो पी वेव है वो अपीयर होगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद। नेक्स्ट आ रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में हमारा क्यू वेव आएगा, आर वेव और एस वेव। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बता रहा है हमें वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, और इसमें आएगा ऐसे, जैसे मैंने बताया, क्यू वेव, फिर आर और फिर एस वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा क्यों होता है? क्योंकि वेंट्रिकुलर मसल का डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो क्यू वेव में क्या हो रहा है? यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ अपर बेजल पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ऐसे यहाँ पे ऐसे नोड से स्टार्ट हुआ, फिर ये वेंट्रिकल का जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ऐसे एट्रिया है 2, ये वेंट्रिकल है। ठीक है ना। तो इसके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जब डीपोलराइजेशन होगा, फिर आर वेव में क्या होगा? यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ लोअर अपाइकल पार्ट ऑफ द सेप्टम एंड वेंट्रिकुलर मसल। और एस वेव में फिर से बेजल पार्ट, तो यहाँ पे ये वापस जा रहा है, डायरेक्शन हमारे लीड की इस साइड है, तो ये एस भी नेगेटिव हुआ और ये क्यू भी नेगेटिव आएगा। ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है? 0.08 सेकेंड, मतलब यहाँ पे 2 से मैक्सिमम 3 स्मॉल स्क्वायर, 0.08 टू 0.12 सेकेंड तक होता है। उसका एम्पलीट्यूड है 1.5 टू 1.6 मिलीवोल्ट, मतलब 15 to 16 स्मॉल स्क्वायर्स। 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 मिलीवोल्ट था। ठीक है।
क्यू वेव का एम्पलीट्यूड है वो है 0.1 टू 0.2 मिलीवोल्ट एक स्मॉल स्क्वायर। आर वेव है उसका 1 होगा और 1 से भी 1.5 तक भी हो सकता है, और एस वेव का 0.4 मिलीवोल्ट। क्यू वेव जो है वो हमारा नॉर्मली स्मॉल होता है, जिसकी हाइट होती है लेस देन 4 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है, और लेस देन 25% ऑफ आर वेव हाइट क्यू वेव की होगी हमेशा, ठीक है। कौन कौन सी लीड में? लीड 1, 2, AVL, V5 एंड V6। नेक्स्ट है हमारा आर वेव। आर वेव ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है V1 से लेकर के V5 तक, और ये V6 में थोड़ा सा स्मॉलर होगा। नेक्स्ट है एस वेव। एस वेव हमारा लार्ज होता है V1 V2 में, और ग्रेजुअली फिर V3 टू V6 में ये डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आ रहा है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स का जो ड्यूरेशन है, साइज है, शेप है, ये सब चेंज होगा, और ये हमारा डायग्नोज कर रहा है हार्ट की अलग अलग कंडीशन को। तो सबसे पहला आएगा इसमें बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक के अंदर QRS हमारा वाइड होता है और एबनॉर्मल होता है, क्योंकि बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन धीरे धीरे होगा। फिर नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम लेवल बढ़ा है तो QRS प्रोलॉन्ग्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टी वेव। टी वेव को हम लास्ट वेव भी कह सकते हैं ECG का, क्योंकि यू वेव हर एक ECG में प्रेजेंट नहीं होता, तो ये भी पॉजिटिव वेव है, और ये होगा हमारा वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन है उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे टी वेव का कॉज है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इसका मीनिंग है जो हमारे वेंट्रिकल है वो रेस्टिंग स्टेट में वापस आ रहे हैं, ठीक है। उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0.27 सेकेंड, और नॉर्मल एम्पलीट्यूड होता है अबाउट 0.3 मिलीवोल्ट। पॉजिटिव टी वेव आएगा हमारा लीड 1, 2, V5 और V6 में, और इन्वर्टेड टी वेव होगा लीड AVR में। बाकी सब लीड्स में टी वेव है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव या फ्लैट हो सकता है। सिग्निफिकेंस में शेप, साइज और ड्यूरेशन ऑफ टी वेव चेंज होता है, जो हमें हेल्प करेगा डायग्नोस करने में कोई भी हार्ट का कोई पैथोलॉजी है या नहीं। तो एक्यूट मायोकार्डियल इश्चेमिया में हाइपर एक्यूट टी वेव, मतलब टॉल, ब्रॉड बेस्ड एंड स्लाइटली एसिमेट्रिकल टी वेव मिलेगा। फिर ओल्ड एज में एंजाइटी है, हाइपरवेंटिलेशन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है या पेरिकार्डाइटिस है, तो स्मॉल, फ्लैट और इन्वर्टेड, ऐसे यहाँ देखो ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड टी वेव आएगा। फिर हाइपोकैलेमिया मतलब लो पोटेशियम लेवल में भी टी वेव स्मॉल, फ्लैट और इन्वर्टेड, एंड हाइपरकैलेमिया में टी वेव होगा टॉल एंड टेंट शेप्ड। नेक्स्ट है हमारा यू वेव, जो कि एक स्मॉल वेव है, टी वेव के बाद आ रहा है, ठीक है, और ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, जैसे मैंने बताया। अगर ये प्रेजेंट है तो भी क्लिनिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और यू वेव का कॉज क्या है? ये हमारे बिकॉज ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ पैपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, इसकी वजह से यू वेव आता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर चेंज हो रहा है यू वेव में तो कुछ क्लिनिकल कंडीशंस वो डिनोट कर रहा है, जैसे कि हाइपोकैलेमिया है, लो पोटेशियम है, तो यू वेव हमारा क्लियरली विजिबल होगा और प्रोमिनेंट होगा। हाइपर कैल्सेमिया और थायरोटॉक्सिकोसिस, इसमें भी यू वेव अपीयर होगा। मायोकार्डियल इश्चेमिया में इन्वर्टेड यू वेव होता है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है सेगमेंट्स एंड इंटरवल ऑफ ECG। सेगमेंट्स मतलब स्ट्रेट लाइन, दो वेव के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है इसे सेगमेंट कहते हैं, और इंटरवल मतलब स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन साथ साथ में एक वेव भी आएगा, वेव प्लस स्ट्रेट लाइन। तो पहले सेगमेंट कर रहे हैं फिर इंटरवल करेंगे। सबसे पहला आ रहा है PR सेगमेंट। PR सेगमेंट मतलब P कंप्लीट हुआ और R स्टार्ट हुआ, इन दोनों के बीच का जो सेगमेंट है इसे कहते हैं PR सेगमेंट। ये भी आइसो इलेक्ट्रिक पीरियड है, इसका ड्यूरेशन है 0.04 सेकेंड, ठीक है। और ये हमें क्या बता रहा है कि AV नोड जहाँ पे है वहाँ पे कंडक्शन पॉज का पीरियड कितना है। हमारा ST सेगमेंट। ST सेगमेंट मतलब S कंप्लीट हुआ यहाँ पे और T स्टार्ट हुआ, इन दोनों के बीच का आइसो इलेक्ट्रिक। ये भी आइसो इलेक्ट्रिक मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे नहीं होगा। उसका ड्यूरेशन है 0.04 टू 0.08 सेकेंड, और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है अगर ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन का लेवल कुछ चेंज हो रहा है तो ये बता रहा है कि हमारे हार्ट में कोई पैथोलॉजी है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। एक और है J पॉइंट। J पॉइंट मतलब कि जहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स पूरा हो रहा है, ठीक है, QRS, और जहाँ पे ST सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है ये वाला, तो ये भी हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। तो जंक्शन बिटवीन QRS कॉम्प्लेक्स एंड ST सेगमेंट। अभी ये जो ST सेगमेंट है ये भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। ST सेगमेंट का एलिवेशन कब होता है? जब कोई एंटीरियर और इंफीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, या एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, या एथलीट में भी कभी कभी नॉर्मली भी ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है। ST सेगमेंट डिप्रेशन किस में होगा? एक्यूट मायोकार्डियल इश्चेमिया के अंदर, पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और हाइपोकैलेमिया में। ST सेगमेंट प्रोलॉन्ग्ड हो तो ये हमारा कॉमनली होता है हाइपोकैल्सेमिया में, और शॉर्ट ST सेगमेंट हाइपरकैल्सेमिया में।
नेक्स्ट आ रहा है टीपी सेगमेंट। टीपी सेगमेंट मतलब टी पूरा हुआ और पी स्टार्ट हुआ इन दोनों के बीच का, और ये जो पीरियड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा हार्ट है वो पूरा पोलराइज स्टेट में, उसका ड्यूरेशन होगा अबाउट 0.2 सेकेंड्स, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा हार्ट रेट से, मतलब हार्ट रेट बढ़ा तो ड्यूरेशन कम होगा। और जब एवी डिसोसिएशन होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन, तो ये टीपी सेगमेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो सेगमेंट्स में हमारा आएगा पीआर सेगमेंट, एसटी सेगमेंट, टीपी सेगमेंट। अभी इंटरवल की बात करते हैं, तो इंटरवल में हमारा आएगा सेगमेंट प्लस वेव। तो पीपी इंटरवल मतलब दो पी वेव के बीच का इंटरवल, मतलब पूरा एक पी वेव और दूसरा पी वेव, तो पूरा एक कार्डियक साइकिल आ जाएगा इसके अंदर। ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। अगर हमारा हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये पीपी इंटरवल इक्वल होगा सभी बीट्स में। ऐसे ही नेक्स्ट आ रहा है आर आर इंटरवल। आर आर इंटरवल मतलब दो आर वेव के बीच का इंटरवल, ठीक है। ये एक आर है एक दूसरा, ये भी हमारा एक कार्डियक साइकिल बनाएगा, ये भी नॉर्मल होता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। और ये हमें हार्ट रेट कैलकुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करने में भी इंपॉर्टेंट है, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल मतलब इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड ऑनसेट ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यू आर एस में क्यू बहुत बार होता नहीं है, इसलिए इसको पी आर इंटरवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी वेव का स्टार्टिंग हुआ तब से लेकर के हमारा बिटवीन द ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड ऑनसेट ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो ये पी आर इंटरवल। तो ये क्या बताएगा हमें, एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड इसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एवी नोड के थ्रू पास हो गए, एवी नोड का डिले कितना है ये पूरा बताएगा, ठीक है। और ये बताएगा टोटल टाइम जो हमारे इम्पल्स को चाहिए ऐसे नोड से स्टार्ट होकर के वेंट्रिकल तक पहुंचने में, ठीक है। और पी वेव एंड हुआ, इसके बाद छोटा सा आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, जो हमारा है पी आर सेगमेंट, ठीक है। पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन है 0.12 टू 0.20 सेकेंड, एवरेज है 0.18 सेकेंड। और अगर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है मोर देन 0.20 सेकेंड्स, तो ये बता रहा है कि हमारे इम्पल्स के ट्रांसमिशन में, कंडक्शन में डिले हो रहा है, ठीक है। ये डिले एवी नोड पे कॉमनली होता है, जिसे एवी नोडल डिले कहते हैं। और अगर ये ड्यूरेशन लेस देन 0.12 सेकेंड्स है, तो ये बता रहा है कि इम्पल्स हमारा एवी नोड से ही स्टार्ट हो रहा है। पी आर इंटरवल क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी चेंजेस आ रहा है अगर पी आर इंटरवल में, तो ये डायग्नोस करेगा हमारे हार्ट की कंडीशन को। पी आर इंटरवल हमारा प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है ब्रेडिकार्डिया में या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, और पी आर इंटरवल शॉर्ट हो रहा है टेकिकार्डिया में, WPW सिंड्रोम, लॉन गैनोंग लेवाइन सिंड्रोम, ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी एंड टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, इन सब में पी आर इंटरवल शॉर्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल मतलब क्यू वेव हमारा है वो स्टार्ट होगा वहाँ से ले करके एंड ऑफ द टी वेव, तो यहाँ पे क्यू स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके एंड ऑफ द टी वेव, और उसका ड्यूरेशन है हमारा 0.40 टू 0.42 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने बताया क्यू वेव स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके एंड ऑफ टी वेव, और ये हमें बता रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकल कितनी है, ठीक है। तो ये बताएगा हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन दोनों। नेक्स्ट है एस टी इंटरवल। ये जो है वो इंटरवल है बिटवीन एंड ऑफ एस वेव एंड एंड ऑफ टी वेव। एस टी सेगमेंट में हमारा क्या था, एंड ऑफ एस वेव टू बिगिनिंग ऑफ टी वेव, यहाँ पे एंड ऑफ एस वेव टू एंड ऑफ टी वेव, और ये हमें बता रहा है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे हमने इंटरवल भी कंप्लीट कर लिया। इंटरवल में हमने किया पीपी इंटरवल, आरआर इंटरवल, पीआर इंटरवल, टीपी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल एंड एसटी इंटरवल। तो यहाँ पे मैंने पूरा वेव्स, इंटरवल और सेगमेंट्स, इनके ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसका पूरा टेबल दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेव्स, सेगमेंट्स एंड इंटरवल ऑफ ईसीजी आज कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।